अनबीटन अनब्रोकन, ये लफ्ज 100% एक्यूरेट बैठता है हिंदुस्तान टीम के ऊपर, क्योंकि जो उन्होंने इंग्लैंड के साथ प्रैंक किया है, मतलब इंग्लैंड की उल्टा करके जो ली है, हमें ऐसे मिसालें बहुत कम देखने को मिलती है। और वैसे भी हम एशियन कंट्री से करता धरता पाप दाता हिंदुस्तान वाले ही हैं, मानो या ना मानो। हमारी जो चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो, कोई भी टीम जाती है अंग्रेजों के यहाँ, हार के जाती है, फिर इंडिया का काम होता है जाके उनको जलील करके, उनको बर्बाद करके, उनको नस्ता नाबूद करके आना, हमारे बाप दादा होने का सबूत देते हैं इंडिया वाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज एक बार फिर से ठोका है अंग्रेजों को, क्योंकि हमारी तो औकात नहीं है ना भाई, हमारी औकात से बाहर है, सीधी सी बात है। मैं तो एक गरीब आदमी हूं, पाकिस्तान से हूं, बैठ के बातें करता हूं और इंडिया को खेलते हुए एंजॉय करता हूं। तो फिर यहां पर आखिर ऐसा क्या किया हिंदुस्तान ने कि अनबीटेड इंडिया, अनब्रोकन इंडिया। इंडिया झुका नहीं, इंडिया रुका नहीं, इंडिया हारा नहीं, इंडिया लड़ता रहा, आखिरी दब तक लड़ता रहा और आखिर में इंडिया जीत ही गया। कुछ ड्रॉज ऐसे होते हैं जो आपकी जीत से बेहतर होते हैं, और ये बात हिंदुस्तान ने प्रूव करके दिखाई है। हुआ क्या है, किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं? मेरे पाकिस्तान में तो बैठ के लोग वैसे ही बोलेंगे पागल वागल हो गया, क्या पता ही समझ नहीं आ रहा किसके बारे में बात कर रहा है भाई। पापा जीत गए, इंडिया जो है वो मैच जीत गया, मतलब जीत नहीं गया एग्जैक्टली, ड्रॉ किया है, लेकिन ये ड्रॉ जो है वो जीत से बेहतर है, क्योंकि इंडिया अब ओवल में जाएगा सीरीज विन के साथ। इंडिया अब सीरीज विन के साथ जा रहा है, और मैं क्या सीरीज विन के साथ, विच मींस कि सीरीज अब अभी अलाइव है, सीरीज जिंदा है। खैर, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। देखो, अब इंडिया के पास सीरीज जीतने का तो ऑप्शन शायद नहीं है, लेकिन इस सीरीज को ड्रॉ करने का ऑप्शन इंडिया के पास मौजूद है, क्योंकि ये मैच ऐसा था जो कि इंडिया के हाथ से निकल चुका था। सब लोगों ने ये बात अपने जहन में बना ली कि यहां से इंडिया का जीतना इम्पॉसिबल है, यहां से इंडिया जीत नहीं सकता, क्योंकि जीरो के ऊपर जब 2 विकेट गिर जाए और आगे आपको पूरा दिन बैटिंग करनी हो, बल्कि 1.5 दिन बैटिंग करनी हो, तो फिर आपके वैसे ही हाथ पांव सूजने लग जाते हैं। लेकिन जो इंडिया के बल्लेबाजों ने करके दिखाया है वो हिस्ट्री क्रिएटिंग है। उन्होंने जो करके दिखाया वो मैंने अपनी जिंदगी में नॉर्मल चीजें नहीं देखी हैं। वो एक अजीब ही चीज थी जिसको देखकर मैं बौखला गया। मैं क्या, कोई भी क्रिकेट फैन होगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन होगा, इंग्लैंड होगा, न्यूजीलैंडियन होगा या इंडियन होगा, वो सब लोग ही घबरा जाएंगे कि भाई ये क्या हो गया इंडियन टीम को। यहां पर अगर पाकिस्तान की टीम होती तो कब से घुटने टेक कर मुंह में, क्या बोलो अभी मैं, तुम लोग को समझ रहे हो खुद ही तुम लोग हैं, हम लोग यहां पर हार को 2 बार एक्सेप्ट कर चुके होते, विच मीन के इतने टाइम के लिए अगर पाकिस्तान को आप 2 दफा भी बैटिंग दे देते तो भी हमारा जीतना इंपॉसिबल था। लेकिन जो इंडियन टीम ने करके दिखाया, सबसे पहले भाई तालियां बजनी चाहिए शुभमन गिल कैप्टन के लिए। नया कप्तान है, यंग कप्तान है, और ऐसी सिचुएशन में जहां पर हिंदुस्तान को जरूरत थी उस पोजीशन में आकर ऐसी बैटिंग करना, ये सिर्फ इंडियन कैप्टन ही कर सकते हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, या चाहे वो शुभमन गिल हो। इंडियन कैप्टन जब से मैं देख रहा हूं उनके अंदर ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जहां पर इंडिया की विकेटें ऑलरेडी 2 विकेट गिर चुकी हैं, वहां पर शुभमन गिल का 100 रन मारना ये कोई मतलब नॉर्मल बात है ही नहीं। आप क्रिकेट की हिस्ट्री में देखोगे तो आपको ऐसे मैचेस बहुत कम देखने को मिलते हैं कि इंग्लैंड के पास लीड भी बहुत अच्छी है, लेकिन इंडिया को अपने आप को सर्वाइव भी कराना है और इंडिया को अपने आप को बचाना भी है। तो इंडिया ने अपने आप को बचाया और बड़े अच्छे तरीके से बचाया। और शुभमन गिल की मैं टोटल बात कर रहा था, शुभमन गिल ने इस इनिंग के अंदर रन बनाए हैं टोटल 103 रन, 103 रन बनाए यहां पर शुभमन गिल ने 238 बॉलों में। और क्या खूबसूरत उनके करियर की, मेरी नजर में अगर उनके टेस्ट करियर को आप उठाकर देखते हो तो सबसे बेस्ट इनिंग उनकी यही वाली थी। हालांकि 90 रन भाई केएल राहुल के हैं, ये आपको बता दूं, केएल राहुल ने शुभमन से बेहतर बैटिंग की है। केएल राहुल ने टोटल 230 बॉल खेली और ओपनिंग में आए थे। शुभमन की बैटिंग में थोड़ा कम, इसलिए हालांकि कम नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं केएल की बैटिंग को थोड़ा सा ज्यादा इसलिए करूं क्योंकि नई बॉल के ऊपर बैटिंग करना इंपॉसिबल था। जहां पर आपके सही सुदर्शन पहली बॉल पे आउट हो गए, यशस्वी जायसवाल 0 रन पे आउट हो गए चौथी बॉल के ऊपर। बॉल जब मूवमेंट कर रही थी उस टाइम के ऊपर इस कंडीशन को संभालने में और ऐसी कंडीशन में बैटिंग करने में एक ही बंदा जहन में आता था, वो है केएल राहुल। एक्सपीरियंस डज मैटर। आज जो लोग कहते हैं ना कि जी एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, आपका टैलेंट मैटर करता है, भाई टैलेंट मैटर करता है, हम भी जानते हैं, मगर एक्सपीरियंस डज मैटर। आज यहां पर एक्सपीरियंस और यंग टैलेंट का कॉम्बिनेशन था कि इंडिया ने इस मैच को ड्रॉ किया है, क्योंकि एक्सपीरियंस केएल राहुल का था, शुभमन गिल यंग थे, उन्होंने अपने करियर की 9th शानदार सेंचुरी कंप्लीट की है, जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग है। और इस करियर में वो ऑलरेडी 4 सेंचुरी लगा चुके हैं, एक डबल सेंचुरी भी है आई थिंक एक है, लेकिन 4 सेंचुरी जो है वो ऑलरेडी लगा चुके हैं शुभमन गिल। अगर आप देखते हैं तो 103 रन 238 बॉलों में 12 चौके 43 का स्ट्राइक रेट।
शुभमन गिल ने कप्तान होने का सबूत दिया और कप्तान जिस तरीके से लड़ता है, कप्तान जिस तरीके से खड़ा रहता है, कप्तान जिस तरीके से आखिर तक फाइट करता है, आज वो चीज हमें शुभमन गिल ने करके दिखाई है। साथ में तारीफ करनी पड़ेगी वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की। अब सुंदर यंग है, जडेजा एक्सपीरियंस है, और जडेजा ने भी यहाँ पर 100 करके अपने एक्सपीरियंस होने को और विराट कोहली की कमी को पूरा किया। हालांकि मैं नहीं मानता हूं कि विराट कोहली जैसा कोई था या कोई है, मगर विराट कोहली की कमी को हमें पूरा करते हुए दिखाई दिया रविंद्र जडेजा। 107 रन सिर्फ 185 बॉलों में। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया के पास कहां से इतने ऐसे खिलाड़ी कौन सी फैक्ट्री में बनते हैं। हमारे यहां तो नहीं होते। हमारे यहाँ एक जमाना था जब यूनुस खान, मिसबाउल हक और पता नहीं कौन अजहर अली वगैरह करते थे एक जमाने में बैटिंग। आजकल हमारे पास छक्के बाबर आजम, लिपस्टिक रिजवान, लंगड़ा अफरीदी और पता नहीं कौन कौन से प्राणी आए हुए हैं, और हम उनसे बार बार कहते हैं कि भाई ये देखो, इसको कहते हैं बैटिंग। अभी भी मेरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों ने ये मैच नहीं देखा। तो भाई टेस्ट क्रिकेट की यही ब्यूटी होती है। मैं एक टिपिकल टेस्ट मैच का फैन हूं, एक मतलब टेस्ट क्रिकेट का फैन हूं, बहुत ही शानदार और बहुत पुराना। मुझे टेस्ट क्रिकेट बहुत पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है। और इंडिया का स्पेशली मैच हो तो आप ये चीज सोच ही नहीं सकते कि मैच इंटरेस्टिंग ना होगा या सीरीज इंटरेस्टिंग ना होगी। इंडिया चाहे ऑस्ट्रेलिया से खेले, चाहे न्यूजीलैंड से खेले, चाहे साउथ अफ्रीका से खेले, सीरीज इंटरेस्टिंग ही होती है। अब इंडिया और साउथ अफ्रीका वाला मैच आपको याद होगा, 107 ओवर के अंदर पूरा का पूरा मैच खत्म हो गया था 1.5 दिन के अंदर। 2 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, 1.5 दिन के अंदर 107 ओवर में। ये टेस्ट हिस्ट्री का सबसे छोटा मैच था। उसके अंदर सिर्फ 107 ओवर के अंदर जो है ये मैच पूरा हुआ था, और ये मैच जो है शानदार तरीके से इंडिया ने जीत लिया था। 7 विकेटों से मैच इंडिया ने जीता था, जो 2024 में हुआ था। तो सोचिए कि इंडिया के जब भी टेस्ट मैचेस होते हैं आखिर इतने इंटरेस्टिंग क्यों होते हैं। अब ये जो इंडिया ने बैटिंग की है, टोटल 425 रन बनाए और 4 विकेट इंडिया की गिरी हुई थी। केएल राहुल 90 रन बनाकर गए, शुभमन गिल 103 बनाकर गए, तो सुंदर और जडेजा जो है वो 107 और 101 के ऊपर नॉट आउट रहे दोनों। अब 143 ओवर इंडिया ने बैटिंग की है। यार जब आपकी 2 विकेट गिर जाए तो 141 ओवर, यानी पहले ओवर में ही 2 विकेट गई थी, तो 142 ओवर तक जो है बैटिंग कर रही है। 141 बोल लो। आपको क्या लगता है आसान होता है? नहीं होता, बहुत ही मुश्किल होता है। और इसमें से भी आपको बताऊं 40 ओवर तो यहाँ पर शुभमन गिल ने बैटिंग की है। ऑलमोस्ट 37 ओवर जो है वो आपके केएल राहुल निकाल के गए हैं। तो तकरीबन 75 ओवर जो है 40 ओवर मैं बोलूंगा इसको, 40 या 42 ओवर तो आपके यही दोनों लड़के खेल, मतलब 80 एक्चुअली, 40 नहीं 80 ओवर तक तो आपके जो है वो यही 2 लड़के खेल के चले गए हैं। फिर यहाँ पर जो है आपके ऑलमोस्ट 50 ओवर जो है वो खेले हैं हमारे वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा ने। तो सोचो 143 ओवर की हमें बैटिंग देखने को मिली है, 143 ओवर की बैटिंग। अनबीटन, इसको भाई अनबिलीवेबल ही बोलेंगे। अनब्रोकन इंडिया, अनबीटेबल इंडिया। और मुझे लगता है कि इंडिया की इस ड्रॉ करने से जो उनका कॉन्फिडेंट लेवल है वो बहुत ऊपर चला जाएगा, और अब यहां से इंडिया को रोकना इम्पॉसिबल है। यहां से इंडिया नहीं रुकने वाला, यहां से इंडिया सिर्फ जीतेगा और शानदार तरीके से जीतेगा। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार बारी खेली है भाई हिंदुस्तान की टीम ने, जितनी तारीफ करे कम है। एक टेस्ट मैच को एंटरटेनिंग और शानदार किस्म का टेस्ट मैच बनाने में कामयाब रहे हिंदुस्तान वाले। तो भाई हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया के क्रिकेट जिंदाबाद। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये टेस्ट मैच पसंद आया होगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है ध्यान अली। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय।